जिन्होंने सच्चे दिल से शरीयत को निभाया, केवल चरणामृत प्रसाद से ही अपने को सीमित रखा, उनका जीव जिनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं, ईश्वरीय सृष्टि का भी अंकुर नहीं, वो सातवीं बहिष्ठ में जाएंगे, जिसमें इस दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि जाएंगे, जिन्होंने सारे जीवन जंगलों में गुफाओं में घोर तप किया है, बड़ी बड़ी समाधियां लगाई हैं, वो सातवीं बहिष्ठ में जाएंगे। जो राज्य के नाम पर सुंदर साथ 5 मिनट तो क्या 2 मिनट भी दे देता है, मन में राज समा भी कर लेता है, उसका भी जीव उस सुख का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन यदि वही जीव चितवनी में अपने को डुबो दिया और ब्रह्म सृष्टि की रहनी अपना लिया, जिन जीवे संग किया ताको करो न मेलो भंग, रंगे रमाणु वासना सत्कुंग। जिसने मेरी संगति की है, जिसने मेरे ब्रह्म सृष्टियों की रहनी को अपनाया है, उसको रंगे रमाणु वासना सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ की शोभा उसको मिलेगी। किस प्रकार से? ब्रज में जो जीव ब्रज लीला में भाग लिए उनको 5वीं बहिष्ठ मिली, रहस्य में जो जीव गए 4थी बहिष्ठ, जो मोहम्मद साहब के तन के रहते रहते कुर्बान हुए उनके स्वरूप की पहचान करके उनको 3री बहिष्ठ। इसलिए इस जागनी के ब्रह्मांड में जो प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मान करके उनके ऊपर फिदा होगा, उसको 2री बहिष्ठ में जाने से कोई भी रोकेगा नहीं। लेकिन यदि उसने प्राणनाथ जी के स्वरूप को नहीं पहचाना, केवल शरीयत निभाता रहा, तो उसको 7वीं बहिष्ठ ही मिलेगी। यह है चितवनी करने और न करने पर मिलता है। धामधनी के आदेश से शायद ही कोई चर्चा हो जिस पर मैं चितवनी पर जोर न देता हूं। इसका कारण यही है, ये वो समय है कि आपको अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाना ही पड़ेगा। यदि आपने बसा लिया, ब्रह्म सृष्टि का अनुसरण कर लिया, ये न सोचिए कि आपके अंदर ब्रह्म सृष्टि है या नहीं, ईश्वरीय सृष्टि है या नहीं, ये हिसाब किताब का बही खाता रखने वाला कोई और है। बही खाता रखना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है जो वाणी में आदेश है उसका पालन करना। आप जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि अंगना भाव से धनी को रिझाती है, आप अपने को भी उसी भाव से रिझाइए। उस प्रेम में यदि आप डूब गए, आपने अपने दिल में धनी को बसा लिया, तो निश्चित है जिस दिल में धनी बस जाएंगे उस दिल को वो शोभा मिलती है। इसलिए वो जीव भी सत्स्वरूप की 2री बहिष्ठ का अधिकारी बन जाएगा और वो भी राज्य का साक्षात वैसे ही दर्शन करेगा जैसे कि ब्रह्म सृष्टि करती है। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। वाणी सागर में कहती है निस्बत के प्रकरण में, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। यानी यदि जीव सृष्टि का भी कोई व्यक्ति सच्चे ईमान से खड़ा हो जाता है, राज्य के ऊपर अटूट विश्वास रखता है, सच्चे दिल से अपने प्रियतम को रिझाता है, तो नेक दीदार कबू हक, उसको भी राज्य का दर्शन हो जाएगा। पर ना दीदार कबू निस्बत का, ना काहू को यह नियामत, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपा। श्यामा जी का स्वरूप कभी अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा, सखियों का स्वरूप भी अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा। इसलिए श्यामा जी का स्वरूप न अक्षर को, न ईश्वरी सृष्टि को दिखाई देगा, न जीव सृष्टि का दिखाई देगा। सखियों का स्वरूप न जीव सृष्टि को दिखाई देगा, न अक्षर को दिखाई देगा, न ईश्वरी सृष्टि को दिखाई देगा। लेकिन राज्य को देखने का अधिकार सबको है। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री सबके हैं, उनकी पत्नी तो सबकी नहीं। देश के हर नागरिक को अधिकार है कि प्रधानमंत्री से मिल सकता है, लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री की पत्नी से भी मिलूंगा। उसी तरह से राज्य सबके हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सबका है।